हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्न वाली 14.3 का प्रश्न 7 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी प्रकार समझ पाए जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों के माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप ये आपका आंकड़ा दिया गया भार किलोग्राम में, अब विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, और यह आंकड़ा आपको क्या दिया गया है 36 में, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर लिख लेंगे। ठीक है, यानी रो में दिया गया कॉलम में लिख ले गए। ठीक है, तो देखिए हमने चार्ट बना लिया है। ठीक है, और इन आंकड़ों को इन चार्ट पे लिख लिया है। ठीक है, और आपको निकालने क्या बोला गया है, माध्यक भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ दिया गया है भार किलोग्राम में, ये आपका वर्ग अंतराल है। अब विद्यार्थियों की संख्या ये आपका क्या बारंबारता है। ठीक है, तो देखिए भार किलोग्राम में क्या बोला, 40 से 45 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 2। 45 से 50 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 3। 50 से 55 भार वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना 8। 55 से 60 भार वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 6। 60 से 65 भार वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 6। 65 से 70 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना 3। 70 से 75 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना है 2 है। ठीक है, सवाल में बोला गया हम लोग को निकालने के लिए, देखिए हम लोग को बोला गया है माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक भार। ठीक है, तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका है एफ। ठीक है, बारंबारता यानी एफ, हमें निकालना क्या है, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सी एफ। ठीक है, सी एफ। ठीक है, अब संचयी बारंबारता कैसे निकालता है, देखिए पहले जो 2 है 2 को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक ठीक है, अब 2 से 3 को जोड़ेंगे, मतलब तिरछा तिरछी, तो 3 2 5। अब 5 से 8 को जोड़ेगा, 8 5 13। अब 13 से 6 को जोड़ेंगे, 13 6 19। अब 19 से 6 को जोड़ेंगे, 19 6 25। 25 से 3 को जोड़ेंगे तो 28। ठीक है, 28 से 2 को जोड़ेंगे 30। ठीक है, ये आ गया आपका क्या 30 टोटल जोड़ करने से। ठीक है, अब देखिए एफ को भी जोड़ लेते हैं बारंबारता को, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5। 5 6 11, 11 6 आपका 17, 17 8 आपका 25, 25 3 28, 28 2 30। देखिए 30 आया। ठीक है, तो देखिए ए 30 ए भी 30, यानी हमने जो ए जोड़ा था संचयी बारंबारता, ये आपका योग सही है। ठीक है, तो चलिए अब इसका आगे क्या करना है, हमें इसका आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे n/2, माने n का आधा करेंगे। ठीक है, कुल योग का, तो यानी 30/2, तो भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 15। चलिए इतना 15 आ गया। ठीक है, अब देखिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए माध्यक निकालने का फॉर्मूला है, देखिए ये है माध्यक निकालने का फॉर्मूला। एम, माध्यक को एम से सूचित करते हैं, एम बराबर एल जोड़ n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। ठीक है, अब देखिए एक क्या का होता है, इनको जान लीजिए। एल कैसे पता चलेगा n/2, तो अभी हम लोग निकाले। सी एफ कैसे पता चलेगा, एफ कैसे पता चलेगा, एच क्या कैसे पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ जो आपका 15 आया, तो ये 15 से ठीक बड़ा आपका संचयी बारंबारता कितना है, देखिए पहला बड़ा, तो देखिए 19 है। तो 19 के ठीक आपका जो वर्ग अंतराल होगा वो आपका क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग। ठीक है, तो माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होगा, ठीक है, उसे हम लोग एल कहते हैं, निम्न सीमा को। ठीक है, और माध्यक वर्ग का जो बारंबारता होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। ठीक है, और माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग अंतराल का जो आपका संचयी बारंबारता होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, सी एफ। चलिए सब हमें मिल गया, और एच बाकी है। एच, एच क्या होता है, ये जो वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई उसे हम लोग एच कहते हैं, यानी 45 से 40 घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा 5, ये आपका एच का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बारंबारता कितना है आपका, कितना है 19 है, 19 है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा आपका, माध्यक वर्ग
वर्ग आपका हो जाएगा 55 से 60 होगा। ठीक है, 55 से 60 होगा। चलिए 55 से 60 होगा। ठीक है, इसीलिए आपका L बराबर हो जाएगा, L बराबर 55। देखिए ठीक है 55। F बराबर हो जाएगा आपका देखिए 6 और CF बराबर आपका हो जाएगा कितना 13 और H बराबर आपका हो जाएगा 5। कैसे 60 से 55 को घटा दिया, 60 घटाओ 55। ठीक है आपका 5। ठीक है, तो इसीलिए फॉर्मूला लिख दीजिए। इसीलिए माध्यक M बराबर L जोड़ N/2 माइनस CF बटे F इंटू H, ये आपका फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो L का मान कितना 55 लिख दीजिए, जोड़ N/2 हमारा कितना निकला देखिए 15 निकला, 15 लिख दीजिए, घटाओ CF हमारा कितना, CF देखिए 13 है, 13 लिख दीजिए, बटे F का मान कितना 6, देखिए F का मान देखिए 6 है। ठीक है, और गुना H कितना निकला 5 लिख दीजिए। चलिए अब लिखिए 55 कैसे उतार दीजिए, इसका काम नहीं। अब देखिए घटाइए 15 से 13 घटाएंगे 2। ठीक है, अब गुना 5 अब बटे 6। ठीक है, चलिए लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए काटते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, कट गया। अब देखिए 3 से 5 को भाग दे दीजिए, जो आएगा उसको 55 से जोड़ दिए, यानी या भिन्न का जोड़ करिए, आपका जो करना है होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 55 को ऐसे लिखते हैं, जोड़ लिखते हैं, 3 से 5 को भाग देते हैं। ठीक है, चलिए दे देते हैं, 3/5 ये को साइड में दे देता हूँ। ठीक है, 3 एकम 3, ये आपका 2 बचा, पॉइंट डालिए 0, 3 छक 18, 10 में 8 गया 2, और ये आपका कट गया, एक 0 तक कट जाता, फिर पॉइंट है 0 डालिए, फिर 3 छक 18, तो आपका देखिए 2 आया है, कट गया। तो आपका देखिए 0 डालिएगा 20 आएगा, फिर 3 छक 18, मैं 6 रिपीट करते रहेगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए 1.6। देखिए 6 रिपीट करते हैं, पॉइंट के बाद हम लोग 2 संख्या तक लेते हैं, तो तीसरा संख्या भी 6 है, तो तीसरा संख्या 5 या 5 से अधिक है, तो इसीलिए हम लोग 6 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, अगर कम होता 5 या 5 से कम होता तो 1 नहीं जोड़ते, तो हम लोग ये 6 का जगह 7 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका जोड़ने से कितना आ जाएगा 55 और 1 56.67 क्या हो जाएगा किलोग्राम। देखिए किलोग्राम आपका सवाल दिया गया। ठीक है, देखिए किलोग्राम। ठीक है, देखिए किलोग्राम में। ठीक है, तो किलोग्राम आ गया, तो लिख दीजिएगा अतः विद्यार्थियों का माध्यक भार 56.67 किलोग्राम है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।